नमस्कार साथियों, ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कल हमने क्लास 10 गणित की क्लास के अंदर पढ़ा था केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। उसके अंदर हमने समांतर माध्य के बारे में पढ़ा था कि समांतर माध्य 3 प्रकार के बताए थे। उसके अंदर पहला हमने पढ़ा प्रश्न था जब आंकड़े दिए हुए हो, वो तो हमने कल अध्ययन कर लिया। आज दूसरे नंबर पे है जब आंकड़े अवर्गीकृत व बारंबारता दी हुई हो। जब आंकड़े अवर्गीकृत व बारंबारता दी हुई हो उसका अध्ययन करेंगे हम दूसरे नंबर पे। तो सबसे पहले प्रश्न आता है आपके कैसे, जैसे कोई भी प्रश्न आंकड़े दिए हुए हो, एक्स के रूप में दे रखे हो 1 2 3 4 5 6, कोई भी आंकड़े दे रख सकते हैं प्रश्न के अंदर। फिर हमको एफ का मान कोई भी दिया हुआ हो, जैसे 2 5 6 4 2 और 2। इस प्रकार से हमको प्रश्न के अंदर दो बात मिलेगी और हमको निकालना पड़ेगा समांतर माध्य। तो हम कैसे निकालेंगे, जब सबसे पहले हम एक सारणी के रूप में इसको बना लेंगे। एक्स का मान इधर रख देंगे और एफ का मान इधर है, जिसको एक्स आई और एफ आई भी कहते हैं। इस सारणी को हम ऐसे बना लेंगे। एक्स का मान 1 2 3 4 5 और 6, जो मान दे रखा है एक्स के नीचे रख देंगे और एफ का मान एफ के अंदर रख देंगे। एफ का मान दे रखा हमने 2 5 6 4 2 और 2। अब हमको निकालना पड़ता, सूत्र कल हमने लिखा था सिग्मा एफ आई बटा सिग्मा एफ आई, एफ एक्स बटा सिग्मा एफ आई। तो सूत्र के अंदर सबसे पहले हम इसमें मान निकालेंगे एफ आई और एक्स आई का। एफ आई एक्स आई का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ और एक्स को गुणा करेंगे आपस में। जो मान देगा 2 इंटू 1 5 इंटू 2 6 इंटू 3 4 इंटू 4 2 इंटू 5 2 इंटू 6। अब इनका जो गुणा होता है वो आगे लिख देंगे। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 5 को 2 से गुणा किया 10, 6 को 3 से गुणा करेंगे 18, 4 को 4 से किया 16, 2 को 5 से गुणा किया 10, 2 को 6 से गुणा करेंगे 12। इस प्रकार से हम एफ आई और एक्स आई का मान निकालेंगे। एफ आई और एक्स आई का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स और एफ को दोनों को क्या करते हैं, गुणा करेंगे। फिर हम सूत्र के अनुसार सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई एक्स आई, इन दोनों का क्या करेंगे, योग करेंगे। तो सबसे पहले इसका योग करेंगे 7 6 13 4 17, 17 और 4 21 होते हैं, इसका योग आ गया 21। फिर इसका योग करेंगे 8 तो 10 6 16 और 2 18, अंचल की 1 3 4 5 6, यानी इसका योग आ गया आपके 68। इस प्रकार से हम इस सारणी को कंप्लीट करेंगे। पहले सबसे पहले एक्स और एफ का मान दिया वो रखेंगे, फिर एफ और एक्स को गुणा करेंगे हमको, तो एक्स एफ आई और एक्स आई का मान हमको ज्ञात हो जाएगा। अब हमको निकालना है समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का हम कल सूत्र लिख चुके हैं। समांतर माध्य एक्स डैश, यानी एक्स डैश के अनुसार क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। तो एक्स डैश बराबर सिग्मा एफ आई है, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान हमारे पास आया था 68, तो 68 लिख दिया। फिर इसका मान आया हमारे पास 21, तो एक्स डैश बराबर इसके अंदर इसका भाग देंगे तो 21 का भाग 68 के अंदर 3 बार जाता है, कितने 63। फिर सेंस पर बजाएंगे हमारे पास 5, तो 5 के अंदर 21 का भाग नहीं जाता है, तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगा करके अगले अंक के पास में 0, यानी 50 हो जाते हैं। 50 के अंदर 21 का भाग देंगे कि 2 42 21 63 ज्यादा होता है, 2 आ जाएगा। फिर पीछे बच गए 8, 8 के पास 0 रखेंगे 80, 21 चौको 84 हो जाए, 1 2 42 63, 3 बार और जाएगा। फिर इसके अंदर घटाएंगे 21 168, यानी लगभग हमारा मान आएगा वो आएगा 3.238। यानी सबसे पहले हमने क्या किया,
जो बारंबारता और x का मान दिया उसको सारणी के अनुसार बनाएंगे। x और f का मान रख दिया, फिर f आई एक्स आई निकालने के लिए करेंगे x और f दोनों को क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। जो मान दिया, जो मान दे रहेगा उसको गुणा कर लिया, फिर f आई और का योग कर दिया, फिर f आई एक्स आई का योग कर दिया। फिर सूत्र क्या कहता है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। इसके अनुसार x डैश बराबर 68 बटा 21। इन दोनों का जो मान आ रहा है उसमें मान रख दिया, फिर इसको सरल किया तो इसका आंसर आ गया 3.238। इस प्रकार से हमने दूसरे नंबर का जो प्रश्न बनता है जब आंकड़े अवर्गीकृत व बारंबारता दी हुई हो। तीसरा भाग था, कल हमने बताया था कि जब बारंबारता व वर्गीकृत आंकड़े दिए हुए हो, जब बारंबारता व वर्गीकृत आंकड़े दिए हुए हो। तीसरे नंबर की बात हुई, जब आंकड़े वर्गीकृत व बारंबारता दी हुई हो। इसमें था केवल अवर्गीकृत आंकड़े और इसमें आएगा वर्गीकृत आंकड़े। थोड़ा सा अलग है। पहले हम इसका जो जैसे कोई भी है, यहाँ x का मानेंगे कोई प्राप्तांक लिख देंगे, यहाँ छात्रों की संख्या, प्रश्न किसी प्रकार का बन सकता है। जैसे एक प्रश्न दे रखा है आपके यहाँ पर प्राप्तांक और छात्रों की संख्या। प्राप्तांक है वो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 तक का है। इस प्रकार से, और प्राप्तांक कोई भी विद्यार्थियों की, छात्रों की संख्या कोई भी हो सकती है। 5, 8 हमने ले ली, 5, 8, 20, 14 और 3। इस प्रकार से ये प्रश्न दे रखा है। अब हम इसको क्या निकालना है, हमको समांतर माध्य। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वर्ग उसको दे रखा वो लिखेंगे, फिर छात्रों की संख्या यानी बारंबारता एफ आई, इसको भी एक सारणी के रूप में पहले हम बनाएंगे। वर्ग का मान जो दे रखा वो लिखेंगे, 0 से 10, 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50। फिर एफ आई का मान कितना है, एफ यानी बारंबारता 5, 8, 20, 14 और 3। अब हमको पहले क्या निकालना है, सूत्र कहता है उसके अनुसार हमको x की जरूरत पड़ती है, फिर एफ आई एक्स आई निकालना पड़ता है। इससे पहले हम x की जरूरत पड़ती है। तो x कैसे निकालते हैं, यहाँ पर एक्स आई निकालने के लिए एक सूत्र बनता है, ये वर्ग के अनुसार ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। जैसे ऊपरी सीमा इसकी है 10 प्लस निम्न सीमा इसकी है 0 बटा 2 करेंगे। 10 के अंदर 0 जोड़ेंगे, 0 जुड़ जाएगा तो 10 आएगा। 10 के अंदर हम 2 का भाग देंगे 5 बार, तो एक्स आई का मान यानी x का मान कितना आ गया पर यहाँ पर 5। इसी प्रकार इस दोनों को जोड़ा, 20 और 10 30, 30 के अंदर 2 का भाग दिया 15, फिर 30 और 20 50 के अंदर 2 का भाग दिया 25, फिर 40 और 70, 70 के अंदर 35 और 90, 90 का 45। इस प्रकार हमने यहाँ वर्ग से x का मान ज्ञात कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, वही बात जो पिछले प्रश्न के अंदर हमने सरल की थी, एफ आई और एक्स आई, एफ आई एक्स आई दोनों को गुणा करना है। 5 × 5 15 × 8 25 × 20 35 × 14 और 45 × 3। अब इनका गुणा करके आगे मान रखेंगे, 5 का 25 हो जाएगा और 15 8 120 होते हैं, और इसका करेंगे 25 500 हो जाएंगे। फिर देखो 14 35 × 14 490 होता है इसका मान, और इसका कितना आ जाएगा, 5 3 15 और 4 3 12 और 1 13। अब इसका क्या करना, हमको योग करना है। सिग्मा एफ आई एक्स आई, जिस प्रकार हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा उसी प्रकार का है आगे। पहले हम एक्स आई सिग्मा एफ आई का मान निकालेंगे। 8 5 13, 13 और 4 17 और 3 20 ऋषु अंशल की 2 और
3 5 50 आ जाएगा इसका योग, और इसका निकालेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई का योग करेंगे तो कितना आता है देखो, 5 5 10 की शून्य आंसर ली 1 5 9 14 और 3 17 1 2 5 7 7 और 4 11 और 1 12, यानी इसका योग आ गया आपके 1270। अब हमको सूत्र लगाना है समांतर माध्य निकालने के लिए। समांतर माध्य का सूत्र होता है समांतर माध्य एक्स डैश बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, एंड एक्स डैश बराबर इसका मान आया हमारे यहाँ पर 1270 बटा इसका मान आया था 50, यानी 1270 के अंदर हमको 50 का क्या देना है, भाग। इसको सरल कर रहे हैं। सरल करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, कोई भी जीरो या शून्य होता है उसको सरल कर देते हैं पहले, फिर हम संख्या को सरल करते हैं। तो भाजकता के नियम के आधार पर संख्या को सरल करते हैं। तो 5 का भाग इसमें देंगे, 5 का भाग 12 के अंदर 2 बार जाएगा, फिर 27 27 के अंदर 5 बार, फिर 2 बचे पीछे, फिर 4 पंजे 20। इस प्रकार हमने इसका मान निकाल दिया। 5 का भाग 12 के अंदर दिया 2 बार, फिर 27 27 के अंदर 5 बार, 25 पीछे बच गए 2 दशमलव और 4 पंजे 20। तो आपने 3 प्रकार के समांतर माध्य निकालने की विधि थी वो हमने बता दी है। तो सबसे पहले हमने जब आंकड़े दिए हुए तो वो कल के क्लास में पढ़ लिया था। आज हमने पढ़ा जब आंकड़े अवर्गीकृत वो बारंबारता दी हुई हो, जब आंकड़े वर्गीकृत और बारंबारता दी हुई हो। तो आज की क्लास में सब विद्यार्थियों को इस चैनल के माध्यम से, हमारा चैनल है श्री गतिमती विद्या मंदिर कौसाना, इसको सभी लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें। धन्यवाद।